गए शैतानी। एक शहर की एक छोटी सी गली के आखिर में एक घर था। उसमें रहते थे शैतान गम। अपने नाम की तरह ही उनके काम भी थे। हर समय सबको सताने में उन्हें बड़ा मजा आता था। उनके घर के लोग उन्हें समझाते थे, लेकिन आदत से मजबूर शैतानराम समझते ही नहीं थे। वैसे उनका असली नाम तो सुंदर था, लेकिन अपनी आदतों के कारण उनका नाम शैतानराम ही पड़ गया था। एक बार की बात है, उनके घर के सब लोग कहीं बाहर गए हुए थे। शैतानराम घर में अकेले थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। धन्यवाद दोस्तों। गली के एक घर में एक मुर्गा मुर्गी और उनके कुछ दोस्त रहते थे। शैतानराम उन्हें अक्सर परेशान किया करते थे। कभी मुर्गी को उठाकर कमरे में बंद कर देते थे तो कभी मुर्गी की गर्दन में रस्सी बांधकर उसे घुमाते थे। मुर्गा मुर्गी ने सोचा कि शैतानराम को सबक सिखाया जाए। उन्होंने अपने कुछ साथियों से बात की। सब उनकी मदद करने को तैयार हो गए। तो मुर्गा मुर्गी ने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया। वे बिल्ली, चूहा, अंडा, कैंची, सुई और गुलदस्ता को लेकर शैतानराम के घर पहुंचे। वे सब धीरे से घर के अंदर चले गए। घर में कोई भी नहीं था। शायद शैतानराम कहीं गए हुए थे। हम लोग शैतानराम का इंतजार करेंगे, सब एक साथ बोले। बिल्ली उनकी रसोई में जाकर छिप गई। चूहा उनके हाथ मुंह धोने वाले नल के ऊपर बैठ गया। अंडा उनकी तौलिया में लेट गया। कैंची सोफे के ऊपर आराम करने लगी। सुई ने उनके तकिए में अपने लिए जगह बना ली। गुलदस्ता दरवाजे के ऊपर जाकर बैठ गया। मुर्गा और मुर्गी दरवाजे के ठीक बाहर खड़े हो गए। जैसे ही शैतानराम दूर से आते हुए दिखाई दिए, मुर्गा कुकड़कू करता हुआ घर के अंदर की तरफ भागा। उसकी आवाज सुनकर उसके सभी साथी सावधान हो गए। मुर्गी भागी। मुर्गे के पीछे और उनके पीछे भागे शैतानराम। मुर्गा दौड़कर रसोई की ओर गया। शैतानराम उसके पीछे पीछे। जैसे ही रसोई में पहुंचे, अंधेरे में बिल्ली उनके ऊपर कूदी। वे घबराकर आटे के डिब्बे में गिर पड़े। मुंह धोने के लिए वे नल की ओर भागे। आंखों में आया चला गया था। उनको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। जैसे ही नल खोलने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया, चूहे ने जोर से उनकी उंगली में काट लिया। दर्द से चीखते हुए और अपनी आंखें साफ करते हुए वे तौलिया ढूंढने लगे। और जैसे ही उन्होंने तौलिए से मुंह पोंछा, अंडा उनके पूरे मुंह पर घूम गया। वे थककर सोफे पर जाकर बैठ गए। पर यह क्या? वहां तो कैंची पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। जोर से चुभी तो शैतानराम उछल गए और सीधे बिस्तर पर गिरे। उनके तकिए में लगी हुई सुई उनके गाल में चुभी। शैतानराम की हालत खराब थी। वे घबराकर दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पीतल का गुलदस्ता टक से उनके सिर पर गिरा।
शैतानराम बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उनका पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा था। आज उन्हें समझ में आया था कि किसी को परेशान करने पर उसे कैसा लगता होगा। उस दिन के बाद शैतानराम ने किसी को कभी परेशान नहीं किया। धीरे धीरे सब उनकी शैतानियां भूलने लगे। आज भी वे उसी शहर की उसी गली में रहते हैं, लेकिन अब उन्हें सब सुंदर कहकर ही पुकारते हैं, शैतानराम नहीं।